सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिल दहला देने वाला मोड़, जहां एक तरफ मंगल के बेटे की बिगड़ी तबीयत तो दूसरी तरफ सड़क पर बेहोश पड़ी दिखी मंगल। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में कहानी ने लिया एक जबरदस्त यूटर्न। एक ओर जहां आदित्य और कुसुम चिंतित हैं मंगल के बेटे की तबीयत को लेकर, जो लगातार अपनी मां के लिए रोए जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मंगल खुद फंस चुकी है एक बेहद जाल में। याद है ना तुम्हें? तुम कह रहे थे ना उनके घर जाने के लिए। मम्मा भी उनके घर से ही आ रही है और जब मम्मा आएगी तब अक्षय एकदम खुश दिखना चाहिए कि नहीं? दरअसल कपिल अपने घर में रखता है पार्टी और उसी पार्टी में उसकी माँ रचती है एक साजिश। वो चुपके से मंगल के जूस में मिलाती है नशे की दवा और फिर बेहोशी की हालत में मंगल को ले जाकर कपिल के बेडरूम में सुला देती है। और तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब कपिल कमरे में आता है और अपने ही बिस्तर पर मंगल को देखकर हो जाता है हैरान परेशान। और फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। वहीं दूसरी ओर मंगल का बेटा अपनी मां को लेकर बेचैन है। दादी मम्मा आएंगे ना? हाँ बेटा, मम्मी आ जाएगी बेटा मम्मी। देखो बेटा, अपने बड़े अंकल के घर भी जाना है ना? याद है ना तुम्हें? तुम कह रहे थे ना उनके घर जाने के लिए। मम्मा भी उनके घर से ही आ रही है और जब मम्मा आएगी तब अक्षय एकदम खुश दिखना चाहिए कि नहीं? आदित्य और कुसुम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा है। उसे चाहिए सिर्फ उसकी मां मंगल। बस आती हूँ, आपको पता है ना, आपको तो बड़ी अंकल के घर जाना था ना? मम्मा उनके घर से ही आ रही है और जब मम्मा आ जाए तब हमारा अक्षय खुश दिखना चाहिए ना, है ना? इसलिए ना थोड़ा सा करो फिर दवाई करो, ठीक है? दादी आ जाएंगे ना? कब तक आएंगे? आ जाएगी। हेलो शाबाश। और इधर कहानी में आता है एक और धमाकेदार मोड़, जहां बेहद कमजोर हालत में सूनी सड़कों पर लड़खड़ाते कदमों से चलती मंगल खुद से कहती है, बेटा तुम्हारी मम्मा आ रही है। लेकिन तभी उसे लगती है जोरदार ठोकर और वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी एक कार तेजी से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन किस्मत से मंगल बच जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं। अब इस जबरदस्त मोड़ के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। जब भी किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो पहले उसे अपनी माँ याद आती है, और यहाँ अक्षत की तबीयत ख़राब है और मंगल घर पर नहीं है। और जब मैं उसे ढूंढने के लिए कपिल के घर जाता हूँ तो मुझे ऐसा दिखता है दूर से खिड़की से कि बहुत ही हंस खेल कर, मतलब हंसी खुशी उन लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा भी लगता है, इनसिक्योर भी होता हूँ, जेलसी भी होती है। एंड ये भी लगता है कि भाई माँ को अपने बेटे की नहीं पड़ी हुई है, यहाँ पर पता नहीं बहुत मज़े कर रही है नए घर में। और मैं आ जाता हूँ, मुझे मतलब धक्के मार के सिक्योरिटी वहाँ से निकाल देते हैं। और जब मैं यहाँ आता हूँ, अक्षत को हाई फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत टेंशन में हूँ। मंगल को फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तो यही सब स्ट्रेस चल रहा है फ़िलहाल। जैसे ही मंगल घर में आती है और मैं उसको इस हाल में देखता हूँ तो कहीं से कंसर्न, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ जेलसी कि अब मुझसे दूर जा रही है शायद, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता हूँ और उसका फेस वाइप करने लगता हूँ। और ये देखकर अम्मा थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है कि अब जब मंगल इससे दूर जा रही है तो अचानक से इसे क्या रियलाइजेशन हो रहा है। तो थोड़ा सा हाँ, एक सीन है वैसा। सीरियल मन्नत में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां मासूम बच्चों की जान पर बन आई।
जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में देखने को मिला एक चौंका देने वाला ट्विस्ट जब मेजबानी में मचा हड़कंप। आँख खोलो, आँख खोलो, छोटे बच्चे बच्चे आँख खोलो। मल्ला ने निवेशकों के सामने अनाथालय के बच्चों को आमंत्रित कर उनके लिए विशेष भोज का आयोजन किया, लेकिन इस भोज में छुपा था जहर का जाल। सुनाई नहीं दे क्या? ये हुई ना बात। जैसा कि आप सभी को पता है, मल्ला ने पूर्वनियोजित तरीके से बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था। जैसे ही बच्चों ने भोजन किया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चे दर्द से कराहने लगे और एक एक कर बेहोश होने लगे। पूरे मेजबान हॉल में अफरातफरी और चीख पुकार मच गई। वहीं विक्रांत बच्चों को बचाने के लिए उन्हें आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। आँख खोलो, आँख खोलो, छोटे बच्चे बच्चे आँख खोलो। तभी कहानी में आता है एक बड़ा मोड़ जब पुलिस वहां पहुंचती है और तत्काल जांच शुरू करती है। बच्चों की जल्दी आगे करते हैं। सर एक्चुअली ये बच्चे बीमार हैं और उसकी वजह है आपके रेस्टोरेंट का खाना। अब यह कोई छोटी मोटी बात नहीं रही, इसमें विक्रांत पुलिस केस बन चुका है। डॉक्टर जांच कर स्पष्ट कहता है खाने में जहर मिलाया गया है। फॉरेंसिक टीम जब रसोई की जांच करती है तो आटे की बोरी में जहर की पुष्टि होती है। फूड पॉइजनिंग हुई है बच्चों को, बहुत ज्यादा आटे में जहर मिलाया। फॉरेंसिक के लिए सैंपल लेना। आटे में जहर? ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग मेजबानी में बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और हमेशा एक ही सप्लायर से सब सामान आता है ना। इसी बीच कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट जब ऐश्वर्या सीधे मन्नत पर आरोप लगाती है। कोई गुनहगार है तो वो ये है, मिस मन्नत खन्ना। पुलिस मन्नत को गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है और इस पूरे षड्यंत्र के पीछे असली मास्टरमाइंड मल्ला अंदर ही अंदर खुश होती है। सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया तीज पूजा की रौनक वाला ट्विस्ट, जहां शिव पार्वती की मूर्ति बना रही है लक्ष्मी कार्तिक की जोड़ी। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में इन दिनों चल रही है तीज पूजा की तैयारी, जहां लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर बना रहे हैं मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की खूबसूरत मूर्ति। दोनों मिलकर बड़े प्यार से दे रहे हैं मिट्टी को दिव्य आकार, एकता, श्रद्धा और प्रेम का सुंदर दृश्य। लेकिन वहीं कहानी लेती है एक नया मोड़। लक्ष्मी पूरे 16 श्रृंगार में सजी संवरी पूरे परिवार के साथ कर रही है तीज की पूजा। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने परमेश्वर से प्रश्न पूछे, हे देवाधिदेव, आप इस विश्व के नियंता, समस्त धर्मों के अधिष्ठाता। कार्तिक इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर रहा है।
हर नजर में बस लक्ष्मी की छवि। तभी आती है संजना कुछ खाने का सामान लेकर। कार्तिक के पापा तो खाना खा लेते हैं, लेकिन कार्तिक कर देता है मना, क्योंकि वो भी रख रहा है लक्ष्मी के साथ व्रत। एक प्रेम और आस्था से भरा पल जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए रख रहे हैं उपवास, निभा रहे हैं एक पवित्र रिश्ता। अब देखना दिलचस्प होगा कि तीज के इस पावन पर्व के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। नागिन, अभी मल्ला का नाम नल्ला हो चुका है। कुछ तो फीडबैक आएगा ना। अभी मैं गंदा परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं गंदा ही सुनूंगी। तू मर जाना चाहिए, भगवान तुझे उठा ले। सैड, दिस इज रियली सैड। और ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये कोई हम जैसे लोग नहीं हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 13-14 साल के स्कूल गोइंग बच्चे हैं। जो इंसान इतना अच्छा था वो ऐसा कर सकता है ना, तो सबको धक्का लगता है। मुझे भी एवरी डे सीन पढ़ के लगता है ओ शिट, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ। सोशल मीडिया का दौर है और मल्ला को यानी किस तरह से आपको डीएम या पर्सनल मैसेजेस आते हैं, क्या कुछ कहा जाता है? डोंट आस्क। ये आपने बहुत गलत क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पहले मेरा कैरेक्टर बहुत ही प्यारा था, बहुत ही, मतलब सबका फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था। लवली, इट वाज अडोरेबल। बट ये मैंने भी नहीं सोचा था कि ये ऐसे 360 डिग्री ये टर्न लेने वाला है। इस कैरेक्टर को अभी मैं डेली जी रही हूँ ना, तो अब मुझे पता चल रहा है मैं कहाँ तक आ गई हूँ। मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा था और नहीं लगेगा। बट जो इंसान इतना अच्छा था वो ऐसा कर सकता है ना, तो सबको धक्का लगता है। मुझे भी एवरी डे सीन पढ़ के लगता है ओ शिट, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ। ओके, बट ठीक है, दिस इज़ माई जॉब एंड दिस इज़ माई कैरेक्टर नाउ, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वही कैरेक्टर जिसे सबको बहुत ज़्यादा प्यार था, अब वही कैरेक्टर, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कि अब सबको सबसे ज़्यादा नफ़रत मल्लिका के कैरेक्टर से हो गई है। इट मीन्स मैं इतना अच्छा किरदार निभा रही हूँ, मतलब क्या, अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ और लोगों को नफ़रत नहीं हो रही, मतलब दे वांट किल मी, दे वांट चोक मी, उनको मर्डर करने का मन कर रहा है, इट मीन्स मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। यही तो चाहिए, शायद यही मेरी जीत है कि लोगों का मन कर रहा है मुझे मारने का, तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। दैट्स व्हाई दे आर हेटिंग मी एंड दैट्स माई विन। अच्छी कलाकार की निशानी भी है कि आप नफरत करके भी उनका प्यार पाएं। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखो, जो अच्छा है उसके लिए तो सब अच्छा है, जो बुरा है अगर उसके लिए ऑडियंस कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही है तो इट मीन्स मेरा अप्रिसिएशन कहाँ है। कुछ तो फीडबैक आएगा ना। अभी मैं गंदा परफॉर्म कर रही हूँ तो मैं गंदा ही सुनूंगी। सो एटलीस्ट दे आर वॉचिंग मी, दे आर स्पेंडिंग टाइम टू टॉक अबाउट मी। भले ही गालियाँ दे रहे हैं बट कुछ तो बोल रहे हैं, तो बस चुप ना रहे, कुछ भी बोलते रहे बस, या उसमें मैं उनका प्यार ढूंढ लेती हूँ। पर्सनल डीएम आते होंगे, आई एम श्योर, क्या क्या मैसेज आते हैं? रियली यू वांट मी टू से दैट? तू मर जाना चाहिए, भगवान तुझे उठा ले। कुछ लोग थोड़ा बिलो द बेल्ट वार करते हैं। एक्टर और कैरेक्टर में डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं कि इन रियल इतना गंदा तो कोई भी नहीं होता है। मैं जब भी अपने इंटरव्यूज़ देती हूँ ना, मैं खुद कहती हूँ, जैसे मुझे आए दिन अब तो थप्पड़ पड़ता है, मैं कहती हूँ उसे एक नहीं 10 थप्पड़ मारो क्योंकि काम ही ऐसा है। बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज़ एक्टर और कैरेक्टर में डिफ्रेंशिएट आप करें। कोई भी इतना बुरा नहीं होता है और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आई एम गिविंग माई 100%, आई एम डूइंग माई जॉब विद ऑल माई ऑनेस्टी। हम जी जान लगा देते हैं अपने कैरेक्टर को
प्यारा बनाने में और जो भी है नफ़रत कराने के लायक मैंने बनाया इस कैरेक्टर को। किसी को भी नफ़रत पसंद नहीं आती, सबको चाहिए प्यार मिले, प्यार मिले। पर अगर मैं इस कैरेक्टर को इतनी ऑनेस्टी के साथ निभा रही हूँ, सो आप लोग भी थोड़ा सा एक्नॉलेज करें। बाकी ठीक है, आई स्टिल लव यू ऑल। बट अपने कुछ समय पहले अदनान और आयशा से बात की थी, तो उनका ये भी कहना था कि उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था अपने फैंस से कि प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करें, एक्टर्स और कैरेक्टर्स के बीच फासला रखें। तो कुछ कहेंगे आप उनके फैंस से? नहीं, जस्ट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। अब क्योंकि क्या होता है ना, कई लोगों को आप जितना भी समझाओगे दे वोंट, बिकॉज वो अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि नहीं ये बुरी है तो बुरी है। अब वो आप कितना भी डिटेल में समझाओ, नहीं समझ पाएंगे कुछ लोग। सो दैट्स ओके, आई स्टिल लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड जो लोग, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ। कई लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं और वो समझते हैं कि शारन और मल्लिका में डिफरेंस है। तो बहुत लोग हैं जो मुझे प्यार भी करते हैं, भले अभी कम कर रहे हो, तो मैं जो कम है ना उसको मैं अपने दिल के करीब रखती हूँ और उससे मैं खुश हो जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच, जो मुझे पहले भी प्यार कर रहे थे, आज भी प्यार कर रहे हैं, और उन लोगों को समझ है कि एक किरदार क्या होता है और एक एक्टर है, उनमें उनको समझ है इस चीज़ की। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ लोग लड़ जाते हैं कि नाउ माई मॉम बेचारी मेरी मॉम, यू नो मॉम्स आर मॉम्स एट द एंड ऑफ द डे, दे आर इनोसेंट। कोई भी मॉम बर्दाश्त नहीं करती है। सो कुछ कमेंट्स आते हैं, मतलब इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप मैसेजेस पे ध्यान दो, लाइक फोकस बिकॉज जितना पढ़ोगे इट्स ऑल, तो लेट्स जस्ट नॉट डिस्टर्ब योर माइंड, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, बिकॉज वो तो बोलेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। सो माई मॉम इज़ लाइक कॉमेंटिंग, शारन ऐसी रियल में नहीं है, देखो वो अपना काम कितने अच्छे से कर रही है, बेटा ऐसे नहीं बोलते। आई वाज लाइक मॉम, बट ठीक है, वो मॉम का प्यार है। या एक कोई भी मॉम नहीं बर्दाश्त करेगी ना कि उनकी बेटी को, उनके किसी भी बच्चे को ऐसा बोला जाए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि थैंक यू सो मच, हमारा शो देखते रहिए, भले ही गालियाँ दीजिए, बट वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। लास्टली, आप लोग सेट पे जब इस तरह से मैसेज सेट पर होते हो, तो आप अदनान या आयशा, क्या आप लोग बातें करते हो ये सब इस तरह के कमेंट्स पर? हम लोग यही बात करते हैं कि दिस इज़ सैड, दिस इज़ रियली सैड। और ये जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये कोई हम जैसे लोग नहीं हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 13-14 साल के स्कूल गोइंग बच्चे हैं। सो ये बहुत ही सैड है कि वो लोग जब उनका टाइम है, वी रियली अप्रिशिएट कि आप लोग हमारा शो देखते हैं, स्कूल जाने के टाइम पे, पढ़ाई करने के टाइम पे आप लोग हमारा शो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वी रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। बट आप इतना डिटेल में घुस जाते हैं ना कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, बट ये ऐसी, वो ऐसी, ये मर जाए, ये ऐसी हो जाए। लाइक वेन एवर वी पोस्ट पिक्चर्स टुगेदर, तू दूर रहे इन दोनों से, नागिन, अभी मल्ला का नाम नल्ला हो चुका है। मुझे बहुत हंसी आती है कभी कभी। सो अपना टाइम इस पे ना लगाएं और अपने करियर पे, क्योंकि हम लोगों ने तो करियर बना लिया, हम लोग हैं जहाँ हैं। तो दिस इज़ सैड। आई विल आस्क पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज़ अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखें, बिकॉज दिस इज़ नॉट हेल्दी। इमेजिन वो लोग कितना, मतलब उनके माइंड में कितना प्रेशर आ रहा है, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस, कि वो मजबूर हो जा रहे हैं इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए। सो आई फील वेरी सैड। ये मत करें, जस्ट बी हैप्पी, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकॉज इट्स अ फिक्शन शो, ये कोई रियल नहीं है, कुछ भी रियल नहीं है, सिर्फ एक ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट का सोर्स है। तो उसको वैसे ही देखें तो आपके लिए भी हेल्दी है, हमारे लिए भी हेल्दी है, अदरवाइज इट्स सैड। सो थैंक यू।